उड़ने की आस की कहानी इस वक्त बेहद ही भावुक और जबरदस्त मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां एक तरफ परेश की हालत लगातार गंभीर होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके दिल में दबी हुई आखिरी इच्छा अब रेणुका के सामने आ चुकी है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को ऐसा भावुक और चौंकाने वाला ट्रैक देखने को मिलने वाला है, जिसे देखकर हर किसी के मन में यही सवाल उठेगा कि आखिर परेश अपने आखिरी वक्त में किससे मिलना चाहते हैं और क्यों वह बार बार अपने बेटे को अपने सामने देखने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही कुछ झलकियों में परेश हॉस्पिटल के बेड पर बेहद कमजोर और परेशान हालत में नजर आ रहे हैं। उनकी हालत देखकर रेणुका भी अंदर से पूरी तरह टूटती हुई दिखाई दे रही हैं। रेणुका को यह समझ नहीं आ रहा है कि वह परेश को किस तरह संभालें और उनकी आखिरी इच्छा को किस तरह पूरा करें। बताया जा रहा है कि परेश अपने जीवन के आखिरी दिनों में अपने बेटे सचिन से मिलने की इच्छा जाहिर करेंगे। परेश की आवाज में दर्द और आंखों में अपने बेटे से मिलने की बेचैनी साफ दिखाई देगी। वह रेणुका से बेहद भावुक होकर पूछेंगे कि क्या वह उन्हें अपने बेटे से मिलने देंगी। परेश की यह बात सुनकर रेणुका के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि सचिन और उनके बीच पहले से ही कई गलतफहमियां और तनाव मौजूद हैं। परेश कहेंगे कि वह अपने बेटे को सिर्फ एक बार अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं। उनके लिए इससे बड़ी कोई और इच्छा नहीं है। वह अपने बेटे से बात करना चाहते हैं, उसे अपने पास बैठा हुआ देखना चाहते हैं और शायद अपने दिल में दबे हुए कई साल पुराने दर्द को भी उसके सामने रखना चाहते हैं। परेश की हालत देखकर रेणुका भावुक हो जाएंगी और वह उनसे एक बड़ा वादा करती नजर आएंगी। रेणुका यह तय करेंगी कि चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, वह परेश की आखिरी इच्छा को अधूरा नहीं रहने देंगी। लेकिन यही वादा आगे चलकर कहानी में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा करने वाला है, क्योंकि परेश की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए रेणुका को सचिन और सायली के पास जाना पड़ेगा। ऐसे में सवाल यह है कि जब रेणुका सचिन और सायली के सामने परेश की हालत और उनकी आखिरी इच्छा बताएंगी, तब दोनों का क्या रिएक्शन होगा। सचिन और सायली को जैसे ही काकू की तबीयत के बारे में पता चलेगा, दोनों काफी परेशान हो जाएंगे। सचिन के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ वह अपनी जिंदगी में पहले से चल रही परेशानियों से जूझ रहा है और दूसरी तरफ अब उसके सामने उसके पिता की गंभीर हालत की खबर आ जाएगी। सायली भी सचिन को इस हालत में देखकर उसके साथ खड़ी रहेगी और उसे संभालने की कोशिश करेगी। दोनों के बीच भावनात्मक पल देखने को मिलेंगे, लेकिन इसी दौरान रेणुका का गुस्सा भी सामने आ सकता है। रेणुका परेश की हालत के लिए सचिन और सायली को जिम्मेदार ठहराती हुई नजर आएंगी। उन्हें लगेगा कि अगर परिवार के बीच इतने विवाद और दूरियां नहीं होती, तो शायद परेश को यह दिन नहीं देखना पड़ता। रेणुका के मन में पहले से जमा हुआ गुस्सा अब बाहर निकल सकता है। वह सचिन और सायली से कई तीखे सवाल करेंगी और दोनों को परेश की हालत का जिम्मेदार बताने की कोशिश करेंगी। सचिन भी रेणुका की बातें सुनकर काफी भावुक हो जाएगा, लेकिन वह अपनी तरफ से सच्चाई समझाने की कोशिश करेगा। सायली के लिए यह पूरा मामला और भी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वह हमेशा परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश करती रही है। वह नहीं चाहेगी कि परेश की गंभीर हालत के समय घर में किसी तरह का झगड़ा हो। सायली रेणुका को समझाने की कोशिश करेगी कि इस समय किसी को दोष देने के बजाय परेश की आखिरी इच्छा पूरी करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन रेणुका के दिल में मौजूद दर्द और गुस्सा इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं होगा। ऐसे में दोनों के बीच भावुक बातचीत देखने को मिल सकती है। परेश की आखिरी इच्छा धीरे धीरे कहानी को उस बड़े राज की तरफ ले जाएगी, जिसे पिछले 7 सालों से छिपाकर रखा गया है। सचिन और सायली के देशमुख हाउस वापस लौटने के बाद हालात पूरी तरह बदलते नजर आएंगे। घर में पुराने रिश्तों की परतें खुलने लगेंगी और कई ऐसे सवाल सामने आएंगे जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल लक्ष्य को लेकर उठने वाला है। लक्ष्य को लेकर जो सच्चाई इतने सालों से सभी से छिपाई गई है, वह अब सबके सामने आने की कगार पर पहुंच चुकी है। 7 साल पहले की वह कहानी अब दोबारा सामने आने वाली है, जिसे रोशनी ने बेहद चालाकी से छिपा कर रखा था। इतने लंबे समय तक सचिन और सायली को इस बात से अनजान रखा गया कि लक्ष्य की असली सच्चाई क्या है। लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं
कि यह राज ज्यादा समय तक छिपा नहीं रह पाएगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, लक्ष्य की असली पहचान को लेकर बड़े संकेत सामने आएंगे और आखिरकार यह बात सामने आने वाली है कि लक्ष्य रोशनी का नहीं बल्कि साइली का बेटा है। यह खुलासा सचिन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। सचिन को जब यह पता चलेगा कि इतने सालों तक उससे इतनी बड़ी सच्चाई छिपाई गई, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वह यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर इतने वर्षों तक उससे यह सच क्यों छिपाया गया। दूसरी तरफ साइली की जिंदगी में भी यह खुलासा बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। जिस बच्चे को उसने अपने से दूर समझकर इतने सालों तक दर्द सहा, अगर वही बच्चा उसका अपना बेटा निकलता है, तो साइली की भावनाएं किस तरह बाहर आएंगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। रोशनी के लिए भी आने वाला समय बेहद मुश्किल होने वाला है। 7 सालों से जिस राज को वह संभाल कर बैठी थी, उसके सामने आते ही उसके सारे झूठ और चालें बेनकाब होने लगेंगी। परिवार के सामने रोशनी से सवाल किए जाएंगे और उससे पूछा जाएगा कि आखिर उसने लक्ष्य की सच्चाई क्यों छिपाई। क्या उसने जानबूझकर सचिन और साइली को उनके बेटे से दूर रखा? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मजबूरी थी, या फिर रोशनी की कोई ऐसी साजिश थी जिसका खुलासा अब होने वाला है? परेश की आखिरी इच्छा इस पूरे ट्रैक में सबसे बड़ा कारण बनने वाली है। अगर परेश सचिन से मिलने की इच्छा जाहिर नहीं करते, तो शायद सचिन और साइली इतनी जल्दी देशमुख हाउस वापस नहीं आते। लेकिन अब परेश की हालत ने परिस्थितियों को पूरी तरह बदल दिया है। उनकी आखिरी इच्छा सचिन और साइली को वापस उसी घर में लेकर आएगी जहां से उनके रिश्तों और जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा राज सामने आने वाला है। आने वाले एपिसोड में परेश और सचिन की मुलाकात भी बेहद भावुक हो सकती है। जब सचिन अपने पिता को हॉस्पिटल के बेड पर इस हालत में देखेगा, तो उसके अंदर का गुस्सा और दर्द दोनों बाहर आ सकते हैं। वह परेश के पास जाकर उन्हें संभालने की कोशिश करेगा। परेश भी अपने बेटे को सामने देखकर भावुक हो जाएंगे और शायद उनसे वह सारी बातें कहने की कोशिश करेंगे जो इतने वर्षों से उनके दिल में दबी हुई थीं। यह मुलाकात सिर्फ एक पिता और बेटे की मुलाकात नहीं होगी, बल्कि इसके पीछे कई सालों का दर्द, नाराजगी और अधूरी भावनाएं छिपी होंगी। साइली भी इस पूरे समय सचिन के साथ खड़ी नजर आएगी। वह परेश की हालत देखकर खुद भी भावुक हो जाएगी। साइली को हमेशा परिवार की चिंता रही है, और अब जब परिवार का एक बड़ा सदस्य जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है, तो वह किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहती। लेकिन परिस्थितियां इतनी तेजी से बदलेंगी कि साइली खुद भी उस सच का हिस्सा बन जाएगी जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। रेणुका के सामने भी बहुत बड़ा फैसला होगा। उन्होंने परेश से वादा किया है कि वह उनकी आखिरी इच्छा पूरी करेंगी, लेकिन इस वादे को पूरा करने के दौरान उन्हें कई ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो शायद उनके लिए भी आसान नहीं होंगे। उन्हें सचिन के पास जाना होगा, उससे बात करनी होगी और पुराने गिले शिकवे एक तरफ रखने होंगे। यही वजह है कि रेणुका का किरदार भी आने वाले एपिसोड में काफी महत्वपूर्ण नजर आने वाला है। अब कहानी सिर्फ परेश की बीमारी या उनकी आखिरी इच्छा तक सीमित नहीं रहने वाली। परेश की हालत कहानी में एक ऐसा दरवाजा खोलने वाली है जिसके पीछे 7 साल पुराना पूरा सच छिपा हुआ है। एक तरफ परेश अपने बेटे को आखिरी बार देखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उसी मुलाकात के जरिए परिवार के सामने लक्ष्य की असली पहचान सामने आने वाली है। यानी एक भावुक इच्छा धीरे धीरे एक बहुत बड़े खुलासे का कारण बनने वाली है। सचिन जब इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेगा, तो उसे कई ऐसी बातें पता चल सकती हैं जिन्हें सुनकर उसके लिए यकीन करना मुश्किल होगा। वह रोशनी से सवाल करेगा और 7 साल पहले की घटनाओं को दोबारा जोड़ने की कोशिश करेगा। साइली भी अपने अतीत के उन पन्नों को याद करेगी जिनसे उसे शायद कभी पूरी तरह जवाब नहीं मिला था। अब जब लक्ष्य की सच्चाई सामने आएगी, तो साइली के मन में भी कई सवाल उठेंगे कि आखिर उसके अपने बच्चे को उससे दूर क्यों रखा गया।